हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनफर्टिलिटी और गर्भ न ठहरने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये समझने के लिए कि छोटी छोटी ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीज़ों का कारण बन सकती है। अभी तक हमने कुछ अपने वीडियोज़ में जिसके बारे में जानकारी दी है, तो आज कुछ और जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगी, जिसमें कि आज मैं बात करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो पहनावा है, स्त्री हमारी वुमेन्स में जो पहनावा इस समय जो वियर हम जो देख रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर बहुत हद तक फॉलो हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो टाइट कपड़े होते हैं, जो जीन्स तरीके के, ये जो आजकल प्रचलन में चल गया है, तो नीचे के जो भी हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत जो अगर टाइट होते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण क्या होता है कि एयर का जो भी फ्लो होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। और इसी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, वो जो उसका जो क्षेत्र है वो अपान वायु के क्षेत्र में आता है, जो कि वायु का एक प्रकार बताया गया है आयुर्वेद में। और ये जो अपान वायु होती है, इसका रिलेशन होता है गर्भ को रोकने रखने के लिए, गर्भ को धारण करने में। तो अगर किसी भी रूप से अगर हम इस एयर को या इस वायु के प्रकार को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे या अगर इसको हम नॉर्मल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके संभावना कर सकता है गर्भस्राव होने की। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारी फीमेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पीसीओडी, ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आजकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए कि अगर हमारे शरीर में अगर हमारी स्त्रीत्व का अगर हम रक्षण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में ऐसे लक्षण पैदा करेगी जो स्त्री से दूर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आजकल लोग चूड़ी नहीं पहनते, जो महिलाएं होती हैं वो चूड़ी नहीं पहनती हैं, पायल नहीं पहनती हैं, बिंदी नहीं लगाती हैं। उसी तरीके से नीचे के जो भी नीचे का पहनावा होता है वो बहुत टाइट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके रीजन हो सकता है पीसीओडी करने के लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण पैदा कर सकती हैं। और पीसीओडी क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में हो गई है, जो कि वुमेन्स में या स्त्रियों में हम देख रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों में देखने के लिए मिल रही है। इसी के बाद अगर हम दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो ओबेसिटी की, ओबेसिटी ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न हो रहा है जिसके कारण आगे जाके फर्टिलिटी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ओबेसिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए आपको अपने वजन को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी, लेडीज़, खास तौर से लेडीज़ को ये समझना चाहिए कि वो डे टू डे लाइफ में जो भी काम करती हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्सर्शन का रूप हो सकता है, परंतु जब तक आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा, आसन, प्राणायाम इस तरीके से अपने शरीर को अगर आधा घंटा नहीं देंगे तो वेट मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर अपने लिए आधा घंटा से 1 घंटा ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि ओवरवेट जो भी महिलाएं हैं वो लोग अपने आप को ध्यान रख सकें, क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के भी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बारे में ज़रूर सचेत रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं बात करूँगी अकाल जागरण या असमय पर सोना। लेडीज़ में अगर मैं बात करूं, खासतौर से गृहिणी में हम ज़रूर देखते हैं जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन लोगों को अगर कुछ काम नहीं होता है तो वो रेस्ट के रूप में दिन में स्लीप ज़रूर लेती हैं। जो आयुर्वेद में ये दिन में जो निद्रा बताई गई है ये बिल्कुल गलत बताई गई है। सिर्फ ग्रीष्म काल में यानी समर्स में बताया गया है आप सो सकते हैं, अदरवाइज अगर दिन में सोते हैं। और ख़ास तौर से ऐसी लेडीज़ जो गर्भ का धारण करना चाहती हैं या जो फर्टिलिटी के लिए चाहती हैं, आगे प्लान कर रही हैं, उन लोगों को तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से हमारे शरीर में जो कफ दोष होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ जो 3 दोष बताए गए हैं, जब शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है तो शरीर में चिकनाहट बहुत अधिक पैदा हो जाती है। और चिकनाहट अधिक पैदा होने से ये हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो भी हमारे गर्भ को ज़रूरत होती है इम्प्लांटेशन के लिए, जो भी संधान की ज़रूरत होती है इम्प्लांटेशन के लिए, वो चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण गर्भस्राव हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि लेट नाइट अगर बहुत देर तक जगना, अगर बहुत देर तक जगा जाता है, बहुत देर से खाना खाया जाता है तो इंडाइजेशन की समस्या तो होती ही होती है। इसी के साथ साथ शरीर में पित्त की वृद्धि, वात की वृद्धि हो जाती है। ये जो हमारे दोष होते हैं, अगर शरीर में रात्रि जागरण करने से अगर पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में उष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और शरीर में हीट के बढ़ने से हमारे शरीर में जो भी स्निग्धता होती है, वो जलयांश होता है, उसका शोषण हो जाता है। तो प्रॉपर अमाउंट में जो भी हमारे इम्प्लांटेशन के लिए, गर्भ के इम्प्लांटेशन के लिए
जो भी चिकनाहट चाहिए, जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि वो पित्त की उष्णता के कारण वो सूख जाती है, जिसके कारण हम लोग आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कारण बन सकता है गर्भस्राव का। तो इन चीज़ों का ये कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे जाके हम लोग को कई बार ऐसे समझ में आता है कि हमने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसी समस्या क्यों हो रही है। तो अगर आप भी ये गलतियां करते होंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर सोचें और एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझें, क्या ये कहीं आपके लिए कहीं ये प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम इसी के साथ चर्चा में कल और फिर से बात करेंगे, इसी के साथ कुछ और टॉपिक्स के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।